हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज से हमने 12th फिजिक्स सप्लीमेंट्री एग्जाम की क्लासें स्टार्ट कर दी है। आज की फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 का जो टॉपिक है कूलाम का नियम, उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा जो सिलेबस है फिजिक्स का वो करवाना संभव नहीं है कंप्लीट, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, उन सभी टॉपिकों में क्लियर करवाऊंगा। क्योंकि आपके पास बच्चों समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीना है तैयारी करने के लिए। तो आज से ही आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको सप्लीमेंट एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करना है। तो बच्चों, तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको हमें पर्सनली मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हो। बच्चों देखो, मैं यहाँ हर एक टॉपिक समझाऊंगा आपको डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ कम लिखवाऊंगा बच्चों बोर्ड पर, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और सारे टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। इसीलिए सिर्फ मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। जो आपको नोट्स वगैरह तो पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे, वो आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप से आप नंबर ले लीजिएगा, या पर्सनल मेरे ये नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहां पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है जी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा वो है कूलाम का नियम। सबसे अच्छा टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मेन बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आया था। पूरे चांसेस सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दो आवेश है, एक आवेश मान लीजिए Q1 है, इससे कुछ दूरी पर R दूरी मान लीजिए एक दूसरा आवेश रखा हुआ है Q2। ठीक है जी। इन्होंने क्या कहा, ये दो आवेश है और दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर दो आवेश होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बोला इन्होंने। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, कि दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। अब बिंदुवत का मतलब क्या है बच्चों, सुनना ध्यान से। बिंदुवत का मतलब यह है कि आवेश बहुत बड़े ना हो, छोटे छोटे आवेश और एक पॉइंट पर रखे हो। क्योंकि पहला चैप्टर जो होता है बच्चों, वहां हम आवेश को कैसी अवस्था में पढ़ते हैं, स्थिर अवस्था में पढ़ते हैं, इसीलिए। ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की घात -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अब आपके दिमाग की जो बत्ती है ना, वो यहां पर जलनी चाहिए कि गुरु 10 की घात -15 मीटर से अधिक ही क्यों, कम क्यों नहीं है। तो सुनना ध्यान से। देखो, हमारा एटम होता है परमाणु, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर होती है, और जो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10 मीटर होती है। 10 की घात -15 मीटर को आप 1 फर्मी बोलते हो, 10 की घात -10 मीटर को आप 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हो। ठीक है। अब देखिए, यदि त्रिज्या जो नाभिक की है, यदि आपने की बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम कर दी, तो मतलब ये दोनों आवेश किस रेंज में आ गए, नाभिक वाली रेंज में। और नाभिक वाली रेंज में आ गए तो यहाँ तो भैया नाभिक की आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ तो कूलाम का जो नियम है वो फेल हो गया, कूलाम का जो बल है वो फेल हो गया। इसीलिए बात समझ में आ रही है। इसीलिए दोनों की जो बीच की दूरी है वो 10 की घात -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। अब सुनिए ध्यान से, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बल बताया कि दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगता है। इंपॉर्टेंट, कोई आपसे पूछ ले कि कूलाम का जो नियम है वो क्या बताता है, तो आप कहोगे कि बल का मान बताता है। और कितने आवेशों के बीच में, दो आवेशों के बीच में। ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो इन्होंने अपने बल को किस प्रकार दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, वो समझना ध्यान से आप। इन्होंने कहा कि जो लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। अब देखो, दो चीजें होती है साइंस के अंदर, एक तो होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखो, समानुपाती का मतलब तो ये है, यदि वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, यदि ये घट रहा है तो फिर ये भी घटेगा। ये तो होता है समानुपाती का मतलब। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, यदि ये वाला बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये मतलब होता है। अब यहाँ दोनों ही समानुपाती, इसका मतलब ये है कि यदि आवेश का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपकी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, दो पहलवान है, एक पहलवान है, एक पहलवान है। यदि दोनों ही पहलवान कुश्ती में क्या है, इनको महारत हासिल है। ठीक है, अपने अपने जिले के अच्छे पहलवान हैं। यदि इन दोनों पहलवानों को हम पास में लाए, तो ये वाला पहलवान इस वाले पहलवान से मतलब कह सकते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से डरेंगे। यार ये भी बराबर पहलवान है, ये भी बराबर पहलवान है, तो ये वाला इससे, ये वाला इससे। यदि इनको आप पास लाओगे, ठीक है, तो यदि आप इनसे कुश्ती करवाओ, मान लीजिए, तो कुश्ती करवाओगे तो जो कुश्ती जो चलने वाली है वो लॉन्ग समय तक चलने वाली है। ऐसा नहीं कि 2-3 साल तक चलेगी, मतलब कि 10-15 मिनट तक कुश्ती चलने वाली, क्योंकि दोनों ही पहलवान शक्तिशाली है। तो मतलब इनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि एक कम ताकतवर रहा, एक ज्यादा रहा, तो ज्यादा वाला कम को तो तुरंत गिरा देगा, तो कुश्ती
खत्म, क्योंकि बल है जो कम समय के लिए लगा। इसका मतलब ये जितने बड़े आवेश आप लोगे संख्यात्मक मान के, उनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो मैक्सिमम होगा। यानी दोनों आवेशों को आप गुणा करोगे तो जो गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा वो बल पर डिपेंड है, बल बढ़ जाएगा। दोनों आवेश का मान ज्यादा है तो बल बढ़ जाएगा, दोनों आवेश का मान कम है तो बल घट जाएगा, इसलिए समानुपाती। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों पहलवानों को मैं दूर दूर ले गया, इसको बुलाया तू वहां पर चल, इसको लिया आप वहां पर चलो, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमने बढ़ा दी। अब डिस्टेंस हमने बढ़ा दी तो इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो तो कम हो जाएगा ना भैया, क्योंकि दूर दूर चले गए। अब कुश्ती कहाँ होगी तो बल क्या हो जाएगा कम, मतलब दूरी बढ़ी तो बल घटा, यदि पास ले आते तो बल और बढ़ जाता। इसका मतलब क्या समझे आप कि दूरी के ये क्या होता है भैया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। दोनों में बल बल आ रहा है तो दोनों को मैं मिलाकर लिख रहा हूं, ठीक है। मिलाने को कहा जाता है संयुक्त रूप में लिखने पर लिख दीजिए आप। तो F ये तो समानुपाती है Q1 Q2 तो, और बटे में R इसका क्या हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। देखो जब आप इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हो ना तो यहां से एक नियतांक आता है K। बताएंगे क्या क्या समस्या है, रुक जाओ भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसी सब चीज बताएंगे दोस्तों। तो ये आपका कूलाम के बल का फॉर्मूला आ गया। यहां आपके जो दिमाग की बत्ती है वो जलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां जो K है आपका वो क्या है, समानुपाती नियतांक, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 9 गुणा 10 की पावर 9। अब मात्रक और लगाना पड़ेगा इसका। मात्रक कैसे निकालते हो, मात्रक निकाला जाएगा हमेशा सूत्र से। K का मात्रक निकालना है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे में R स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, बटे में 2 आवेश है, एक का कूलाम मात्रक होता है आवेश का, ये तो आपको पता होना चाहिए। कूलाम गुणा कूलाम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए K का एक नाम और है, इसको हम माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है जी। K का एक मान और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है, ठीक है, शीलता। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 8.85 गुणा 10⁻12। मात्रक देखो K का उल्टा है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती, जो K का मात्रक उसको पलट दो, कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन गुणा में मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां तक आपको कूलाम का नियम करना है। डेफिनेशन क्या बन गई कूलाम के नियम की, सुनना ध्यान से। देखो कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। बच्चों जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ के अंदर जो कूलाम का नियम है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। इसको यदि आप लिखते हो तो इससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से इसको लिखवाया है, बोर्ड पे समझाया है। लेकिन जब आप पीडीएफ लोगे बच्चों तो पीडीएफ में चीज हर तरीके से मिलेगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखकर आना है। तो इस वीडियो में हमने कूलाम के नियम को डिस्कस किया। आगे जो इंपोर्टेंट हेडिंग होगी वो इस चैप्टर की क्या होगी उसको हम अगले वीडियो में करवाएंगे दोस्तों। यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। यदि आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, क्योंकि पहला दिन था आज फिजिक्स का, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जैसा भी आपका अनुभव रहा हो इस वीडियो के साथ, वो जरूर आप शेयर हमारे साथ जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।